तो हम क्लास 10th का जो आपका साइंस का सिलेबस है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आपका साइंस का सिलेबस रहने वाला है ये 2022 से 2023 वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। और सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं 086। और ये जो आपका सिलेबस रहने वाला है इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। और बाकी जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी गई है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से विज़िट करके वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को सारे के सारे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए सिलेबस के रिगार्डिंग तो फिर उनको भी नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर से विज़िट करके वाली सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके 5 यूनिट आने वाले हैं। 5 यूनिट नंबर 1 है आपकी केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ये रहेगा आपका 25 मार्क्स का। और यहाँ पर जो आपका सेकेंड यूनिट है ये रहेगा आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी आपका 25 मार्क्स का रहेगा। फिर है आपका नेचुरल फिनोमिनन, ये रहेगा आपका 12 मार्क्स का। फिर है आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये रहेगा आपका 13 मार्क्स का। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का। अब यहाँ पर जब आप इन सबको टोटल करेंगे, इन सबको जब आप टोटल करेंगे आपके बन जाएंगे 80 मार्क्स। और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे जो आपको स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे। तो फिर ऐसे बनेंगे आपके 100 मार्क्स। तो फिर अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। जो आपका सिलेबस है यहाँ पर जो आपका सिलेबस है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहले मैं आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस। और जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा उसमें आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस भी इंक्लूड होगा। तो फिर जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके इस बार 3 एग्जामिनेशन होंगे। सबसे पहला होगा आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन। जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन है ये होगा आपका सितंबर के बाद, यानी कि 30 सितंबर के बाद आपका ये अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में कंडक्ट कराया जा सकता है। और जो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है ये होगा आपका 15 दिसंबर के बाद। और जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है ये तो जब बोर्ड की सीबीएसई की डेट शीट आएगी तभी आपको पता लगेगा। अब मैं सबसे पहले आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस बता देता हूँ। मिड टर्म एग्जामिनेशन में जो आपके सिलेबस हैं और जो उनके अंदर चैप्टर्स हैं आपके वो रहेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर है आपका चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। फिर है आपका चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट। फिर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 11 दी ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। ये सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स हैं ये आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में आएंगे जो आपका 30 सितंबर के बाद कंडक्ट कराया जाएगा। तो फिर 30 सितंबर से पहले पहले आपको ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा और जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। ये जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस है और जो आपको मैं एक्स्ट्रा चैप्टर्स अभी बताऊंगा ये सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ही आएंगे और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएंगे। तो फिर जो आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 रहेगा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर 12 रहेगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 13 रहेगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। चैप्टर नंबर 8 रहेगा आपका रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 9 रहेगा आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो फिर ये सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स हैं ये आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, जिनको आपको 15 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लेना है क्योंकि इसके बाद आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकते हैं। और जो यहाँ पर आपका जो चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड रहेंगे वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 5
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और रहेगा आपका चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और जो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 16 है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 16। ये जो आपका चैप्टर रहने वाला है ये आपका पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा, इसमें तो नहीं पूछा जाएगा, पर आपके जो यूनिट टेस्ट होंगे आपके क्लासेस में उसमें ये पूछा जा सकता है। तो फिर ये पूरी की पूरी वीडियो थी सिलेबस के रिगार्डिंग, जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपसे कुछ समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेबस रहने वाला है। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।